बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने जब से वफाकी हुकूमत की इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद की है, कभी अता तारड़ साहब को चैन नहीं मिल रहा, कभी साक डार को, अब तो बिलावल भुट्टो को भी चैन नहीं मिल रहा। वो कह रहा है कि जो ही आरिफ अलवी अपने ओहदे से उतरेगा, इसके खिलाफ हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे, या ये है कि उसकी दो मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। एक अदम एतमाद वाले दिन जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, उस वक्त इन्होंने असम्बली तोड़ दी थी, और इसके अलावा जो है ये जो अभी इजलास ने बुलाया। तो मैं आपको बता दूं कि कासिम सूरी साहब का केस पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कासिम सूरी ने जब असेंबली तोड़ी थी तो उसने पहले अदम एतमाद मुस्तरद की थी। अब वो गलत की थी, ठीक की थी, वो अदालत का फैसला आ चुका है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार था कि अब अदम एतमाद नहीं थी फ्लोर पे, उन्होंने असम्बली भेज दी सदर को, सदर ने उसको मंजूर कर लिया। तो इसमें सारा लीगल प्रोसेस हुआ था। अब चाहे अदालत ने बाद में उसको सारे को टर्न आउट कर दिया था, टर्न ओवर कर दिया था, लेकिन वो था तो सारा लीगल प्रोसेस। अगर इसमें अगर किसी के ऊपर मुकदमा बनता भी है तो वो कासिम सूरी साहब के ऊपर बनता है कि अगर उन्होंने अदम एतमाद गलत मुस्तरद की थी तो उनके पास अपना डिफेंस होगा। तो ये कहना कि ये इन्होंने गद्दारी की थी मुल्क के साथ, तो गद्दारी तो उन्होंने की है ना, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को चुराया है। जो रात को वहां पर अभी तक ठप्पे लग रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की अवाम की चॉइस है उसको 1971 की तरह जिस तरह बदला गया है, जिस तरह नून लीग जो कि हारी हुई जमात 17 सीटों वाली जमात को जिस तरह जितवाया गया है, जिस तरह बेहुदा तरीके से जितवाया गया है, तो ये गद्दारी होती है। ये कोई जाकर इसहाक डार को भी बताए, कोई अता तारण को भी बताए। असल में ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। अता तारण हालांकि खुद लायर है, लेकिन वो क्योंकि उसने खास लोगों को खुश करना होता है तो उसने वही जुबान बोलनी होती है जो उनके आकाओं को पसंद आती है। तो अब जो आरिफ अलवी साहब है उन्होंने जो मुस्तरद की है समरी इजलास बुलाने की, वो इस बेस पर उन्होंने मुस्तरद की है कि क्योंकि ऐवान अभी नामुकम्मल है तो जाहिर बात है इजलास नहीं हो सकता। तो अब उनको ऊपर तरियां लगाना शुरू कर दी हैं। अब तरियां अगर लगाई भी थी तो भाई उसके ऊपर कायम तो रहते। अब इन्होंने एक और यू टर्न लिया है कि वफाकी हुकूमत जो है अनवार उल हक काकर वाली, उन्होंने एक और समरी भेज दी है जिसमें सदर के एतराज़ात जो है उनका जवाब दिया गया है, और उनको रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब आप नजर षानी कर लें, आप इजलास बुला लें। अभी कल ये बरके मार रहे थे कि अगर सदर नहीं बुलाएगा तो स्पीकर बुला लेगा। हालांकि इनको पता है कि स्पीकर उस वक्त इजलास तलब कर सकता है जब उसके पास रेकोजिशन गई हुई हो, उसके ऊपर मेंबर्स कौमी असम्बली के दस्तखत। तो अभी तो कौमी असम्बली कंप्लीट हुई नहीं है, तो स्पीकर कहाँ से बुलाएगा। आर्टिकल 91 में वहां पर लिखा हुआ है कि इजलास 20 जो 21वां दिन इलेक्शन के बाद उस दिन इजलास होगा। लेकिन वहां पर आगे चल कर लिखा हुआ है कि अनलेस सूनर प्रेसिडेंट कॉल अपॉन असेंबली, यानी सदर के पास इख्तियार है कि वो 21 दिन से पहले भी इजलास तलब कर सकता है। तो यानी ये तमाम इख्तियार सदर के हैं, और इन्होंने सदर के इख्तियार या तो मुझे लगता है ये जानबूझ के अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं या बना रहे हैं। अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, या फिर ये है कि ये अपना एक सियासी एक खास मकसद जो है जो इनको पीछे से फीड किया जाता है, जो इनको पढ़ाया जाता है कि आपने ये बोलना है। हालांकि उसमें भी ये नाकाम रहे हैं, जिसमें अता तारड़ साहब जो है जिस तरह जितना अरसा इन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फिर भी ये नहीं कर सके, फिर भी ये पीटीआई से हार गए हैं, बुरे तरीके से हार गए हैं। तमाम तर ये धांधली करके, तमाम तर ये पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी करके नवाज शरीफ को 17 से सिर्फ 70 तक सीटें दिलवा सके हैं, और ये इनकी बदतरीन शिकस्त है। तो अब जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने अब हो सकता है कि अब जो उनके पास नई समरी गई है तो इसको वो मुस्तरद भी कर सकते हैं, हो सकता है एक्सेप्ट भी कर ले। एक्सेप्ट इस तरह करेंगे कि ये साथ एक डिसेंडिंग नोट लिख देंगे। लेकिन इनकी एक इंतहाई एक और शिकस्त इनकी सामने आई है, ये इनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। एक तरफ तरियां लगा रहे थे इसहाक डार साहब, और दूसरी तरफ जो है ये अब मिन्नतें कर रहे हैं आरिफ अलवी की। और मिन्नतें कौन कर रहा है, ये सामने किए हुए अनवार उल हक काकर साहब को। और काकर कौन है, काकर जो जिनका बंदा काकर है, तो जिस तरह वो सेनेट से उसको उठाकर निगरान बनाया, अब निगरान से वापस उठाकर उसको चेयरमैन सेनेट बनाने की बातें हो रही हैं। यानी ये वो लोग हैं कठपुतली लोग, इनको इनकी अपनी कोई इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, इनका अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो मर्जी जो पीछे से हुक्म आए कि भाई इनको उस तरफ धकेल दो, उस तरफ चले जाएंगे। हालांकि अभी पीपल पार्टी जो है वो खुद श्योर नहीं है, खबर पहले चल गई है। पीपल पार्टी वाले गिलानी को बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो खबरें चल रही है वो है कि जी काकर जो है वो बनेगा। अब पीपल पार्टी की इतनी क्या औकात है, पीपल पार्टी को तो उन्होंने कहना है, पीछे से जिन्होंने मैंडेट दिलवाया है उन्होंने पीपल पार्टी को कहना है कि इसको बनाओ, पीपल पार्टी बना देगी। तो उनको इसमें क्या है, पीपल पार्टी की सब कुछ जो है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बराए नाम, और एक पाकिस्तान की ये जो हम डेमोक्रेसी तो हम नहीं कह सकते, एक ये जो अब हुकूमत बनने जा रही है जो शुरू से मुतनाज़ हुकूमत बनेगी और एक घटिया तर्ज सियासत पर मुश्तमिल ये एक हुकूमत होगी, जिसमें अवाम का मैंडेट के ऊपर जिस तरह शब खून मारा गया है, जिस तरह अभी तक कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक वोट जो है तब्दील हो रहे हैं। अभी कल की बात है, लोधरा वाले हल्के में कांजू साहब वहां पर कोई है, कांजू को 17,000 से हारा हुआ वो शख्स है, उसको रिकाउंटिंग में, रिकाउंटिंग उस वक्त होती है
جب 5% رزلٹ ہو اس کو 7,000 سے جتوا دیا گیا. یعنی یہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کا حال ہے. اور یہاں نوجوان طبقے کو انتہائی مایوس کرنے کے لیے کہ تم نے ووٹ ڈال کے دیکھ لیا, تمہارے ووٹ کا کیا حال کیا ہم نے. تو یہ چیز دکھانے کے لیے ہمیں سب کو مایوس کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا, لیکن پھر بھی یہ ہار گئے ہیں. اور یہ آپ کے اور میرے ووٹ کا نتیجہ ہے. ہمارے ووٹ نے ان کو مجبور کیا ہے. یہ جو 17 سیٹوں سے 70 سیٹیں کر سکیں, پھر بھی یہ بدترین حکومت جا کے بنائیں گے. لیکن یہ ہمارے ووٹ کی وجہ سے ہوا کہ ہمارے ووٹ نے اس سسٹم کو جتنا ایکسپوز کیا, جتنا اس سسٹم کو ننگا کیا ہے. اگر ہماری عوام مایوس ہو گئی, اگر ووٹ دینے ہی نہ نکلی, تو ان کو وہی ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا جو یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کے پاس جو اب نئی سمری گئی ہے, جس میں انہوں نے منت سماجت کی ہے کہ اجلاس بلا لیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ عارف علوی صاحب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں. جو بھی عارف علوی صاحب جو ہے اقدام اٹھائیں گے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.